नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। आखिर नरेंद्र मोदी अमेरिका भागे भागे क्यों गए, इसी की व्याख्या आज करेंगे। नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा भारत के लिए एक खतरे की तरह देखना चाहिए और सचमुच है भी। ये आप बाद में इस वीडियो के खत्म होते होते आप समझ जाएंगे। मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी असल में अमेरिका भागे भागे इसलिए गए कि उन्हें अडानी को बचाना था। और आपको पता है कि अडानी को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी किसी भी हद तक नीचे गिरकर डील कर सकते हैं, भारत का सौदा कर सकते हैं। यहां यही करने के लिए नरेंद्र मोदी गए हैं। कैसे, वो मैं आगे बताऊंगा। मेरे दोस्त, आपको पता होगा कि अमेरिका में ट्रंप के आते ही एक उथल पुथल मची हुई है और खास करके नरेंद्र मोदी से तो पूरी तरह से पंगा ले लिया है ट्रंप ने, यानी नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से और बुरी तरह से जलील कर दिया है ट्रंप ने। जलील होने के बाद, बेइज्जत होने के बाद भी मैं समझता हूं भारत का कोई और प्रधानमंत्री होता नरेंद्र मोदी को छोड़ करके तो अमेरिका नहीं जाता, कम से कम इस समय तो नहीं जाता। लेकिन बात अडानी की है। अडानी के लिए नरेंद्र मोदी ना अपनी ना भारत किसी की भी इज्जत को महत्व नहीं देते। अडानी ही उनके लिए सर्वोपरि है। उसको बचाना ही उनका एकमात्र एजेंडा है, जिसको लेकर के नरेंद्र मोदी अमेरिका गए हुए हैं। कैसे, अब इसको समझिए। मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी, आपको कई बार इस बारे में बता चुके हैं कि नरेंद्र मोदी अमेरिका और चीन के प्रोजेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। प्रोजेक्टेड मतलब ये, आपको याद होगा कि जब प्रोजेक्शन नरेंद्र मोदी का तभी से शुरू हो गया था जब इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, बिना किसी अनुभव के और बिना किसी योग्यता के। और वो भी अमेरिका और चीन के कहने पर ही बनाया गया था जब अटल बिहारी वाजपेयी ने इनको, उसके पहले इनका कोई महत्वपूर्ण पद, काम या ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा जिससे किसी को सीधे डेपुटेशन पर मुख्यमंत्री बनाया जाए। हां, अमेरिका विजिट ये बहुत बार कर चुके थे। अंडर डीलिंग जो चल रही थी और ये 60 गांठ यानी CIA और चीन, अमेरिका, देशी उद्योगपति, अमेरिका और चीन के उद्योगपतियों का जो प्रोजेक्शन चल रहा था कि कैसे भारत के बाजार पर कब्जा किया जाए, उस डील को पूरा करने के लिए अमेरिका और चीन ने मिलकर के नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया। मुख्यमंत्री से होते हुए प्रधानमंत्री की कुर्सी तक साथ रहे। लेकिन आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब इनको अमेरिका वीजा नहीं दे रहा था। उधर चीन को नरेंद्र मोदी खुलेआम मन से कहा करते थे कि चीन को लाल आंखें दिखाना चाहिए, यानी जो क्रिएट कर रहे थे इमेज, वो चीन और अमेरिका के अपोजिट, यानी अमेरिका और चीन के दुश्मन की तरह। भारत की मानसिकता अमेरिका और चीन को हमेशा से दुश्मन मानता रहा और है भी। इसी का फायदा उठाने के लिए यह प्रोजेक्ट किया गया और इस प्रोजेक्शन को, इस क्रिएशन को भी अमेरिका, चीन, अडानी अंबानी जैसे गुजराती माफिया और देसी विदेशी पूंजीपति मिलकर किए थे नरेंद्र मोदी को यहां तक पहुंचाने के लिए, मुख्यमंत्री से होते हुए प्रधानमंत्री की कुर्सी तक। क्यों? क्योंकि अमेरिका को भारत का सामरिक बाजार यानी अस्त्र शस्त्र का बाजार चाहिए था। चीन को भारत का FMCG मार्केट यानी दिन प्रतिदिन उपभोग की जाने वाली वस्तुओं का बाजार, दोनों को दोनों मिल चुका है। मेरे दोस्त, भारत आज पूरी तरह से हर सामान पर भारत के उत्पादन को तहस नहस कर दिया अमेरिका और चीन ने मिलकर के नरेंद्र मोदी के जरिए। आज भारत चीन से मंगाए हुए सामान पर पूरी तरह से लगभग निर्भर हो चुका है और यही चाहता था चीन और अमेरिका। इसीलिए मान लीजिए उस समय नरेंद्र मोदी अमेरिका के विरोध में बोलते थे और अमेरिका इनको वीजा नहीं दिया। इधर चीन को लाला दिखाने की बात करते थे, चीन भी रिटेलिएट करता था अपनी भाषा में। यह सब इसलिए किया जा रहा था कि भारत की मानसिकता को इनकैश किया जा सके, यानी भारत में नरेंद्र मोदी को हीरो बनाया जा सके। लेकिन आपने यह देखा कि जैसे ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, पूरी तरह से हर दूसरे दिन चीन और अमेरिका पहुंचते रहे, पीछे पड़े रहे, साष्टांग दंडवत करते रहे। इससे यह बात तो साबित हो जाती है कि अमेरिका और चीन के प्रोजेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे। उसके बाद के कामों से भी यह साबित होता है, क्योंकि अमेरिका को अब भारत का
अस्त्र शस्त्र का बाजार मिल ही गया है, इधर चीन को भारत का एफएमसीजी मार्केट पूरा कब्जा हो ही गया है। अब नरेंद्र मोदी की कोई जरूरत ना चीन को है ना अमेरिका को। ऐसे हालात में इतना गिर करके दोस्ती निभाने वाले, यहां तक कि ट्रंप का चुनाव प्रचार करने वाले, शी जिनपिंग को झूला झूलाने वाले, सब कुछ करने के बावजूद भी आज कोई नरेंद्र मोदी के साथ नहीं खड़ा है, क्योंकि उनका स्वार्थ जो सधना था वो सध गया। भारत के बाजार में, उत्पादन के क्षेत्र में भारत को तहस नहस कर दिया गया है, वो हो गया। अब अगर भारत कोशिश करे कि वो उत्पादन के क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाए, तो भी उसे ऐसा करने के लिए अगले 2, 5, 10 साल या उससे ज्यादा की जरूरत पड़ेगी, जहां नरेंद्र मोदी भारत को पहुंचा दिए इन 10 सालों में। इसलिए अब हमें मोदी की कोई जरूरत नहीं चीन को है, और कोई जरूरत नहीं अमेरिका को है। अमेरिका के बारे में पूरी दुनिया जानती है, अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है, सिर्फ अपना दोस्त है। अमेरिका में जो राष्ट्रपति होता है, जो वहां की पॉलिटिकल लाइन है, वो सिर्फ सामने से दिखाने के लिए है। वहां अगर कोई निर्णय होता है, कोई काम होता है, कोई जो भी होता है, वो CIA लेवल पर होता है। सारे निर्णय वही लोग लेते हैं, CIA वाले। यहां यह भी साफ दिख रहा है। वही ट्रंप जो नरेंद्र मोदी के साथ गलबैयां करते थे, भारत आए, भारत में कोरोना फैलाए, फिर भी भारत बुलाया गया, उन्हें लोगों को इकट्ठा किया गया, अमेरिका गए, हाउडी ट्रंप किया, हाउडी मोदी किया, ट्रंप जो हुआ आपने देखा। और उन सबका मतलब यह था कि लंगोटियार बने हुए हैं, बहुत करीबी दोस्त हैं, तू तड़ाक की बात न जाने किस किस तरह के प्रचार गोदी मीडिया, सुपारी मीडिया सब करती है। नरेंद्र मोदी भारत में क्या षड्यंत्र किए, वो तो बात की बात आपको बार बार मैं बोलता ही रहता हूं, लेकिन अभी बात अमेरिका की। तो अमेरिका का काम खत्म हो गया, अमेरिका का स्वार्थ पूरा हो गया। अब अमेरिका को नरेंद्र मोदी की जरूरत नहीं। इसलिए ट्रंप की निगाह में अब नरेंद्र मोदी यूजलेस आदमी है। ट्रंप ने भारत का अपमान किया, नरेंद्र मोदी को जलील किया, नरेंद्र मोदी के जो दिखावे की दोस्ती थी, जो अपने आप को बहुत बड़ा दोस्त मानते थे, उस भ्रम को तोड़ा, सब कुछ किया। यह सब इसलिए क्योंकि अमेरिका में किसी नेता की, यानी ट्रंप की नहीं चलती, वहां चलती है CIA की। और यह CIA का निर्णय है कि अब मोदी की जरूरत नहीं है। इसलिए भारतीयों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, दूसरे और देशों के साथ दिखाने के लिए हो रहा है, वो अलग बात है। लेकिन भारत इज्जत से आप देख रहे हैं, दूसरे देश आगे बढ़कर अपने देश के जो वहां गए हुए हैं उन लोगों को ले भी रहे हैं। नरेंद्र मोदी वो भी नहीं कर पाए। ट्रंप ने उतना अवसर नहीं दिया, सोचने का मौका नहीं दिया। उन्हें जलील करना था, बेइज्जत करना था, नरेंद्र मोदी को कर दिए। फिर भी नरेंद्र मोदी भागे भागे अमेरिका गए। तो एकमात्र एक ही कारण आपके सामने, हमारे सामने, देश के सामने, दुनिया के सामने है, वो है अडानी को बचाने का। तो नरेंद्र मोदी सिंगल वन एजेंडा पर अमेरिका गए हुए हैं। अमेरिका से भारत का सौदा करेंगे। अडानी को बचाने के लिए अमेरिका जो भी शर्तें रखेगा नरेंद्र मोदी के सामने, वो मान लेंगे। क्योंकि अमेरिका अडानी के जरिए, अडानी पर जो शिकंजा कसा है, उसको ढील देने के लिए, या नरेंद्र मोदी यूं भी कायर आदमी है, दम नहीं है उनमें किसी का जवाब देने या किसी के सामने खड़े होने का, उसका परिणाम यह है कि ट्रंप की सारी शर्तें नरेंद्र मोदी मान लेंगे। और ऐसे भी आपको पता है कि अब टैरिफ कम करते जा रहे हैं, आयात शुल्क घटाते जा रहे हैं, हर घटाने के बाद वहां गए हैं, उसके बाद भी बहुत इज्जत उनको नहीं मिलेगी। सौदा करना है, हो जाएगा और कर लेंगे अडानी को बचाने के लिए, अडानी को बचा लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सौदा क्या होगा, समझने की बात यह है। अब असली मुद्दे पर आते हैं मेरे दोस्त, कि आखिर अमेरिका क्या चाहता है इसके बाद नरेंद्र मोदी से, इसको आप समझिए मेरे दोस्त। पहले ट्रंप आए, उसके बाद जो बाइडेन और फिर से ट्रंप। इस बीच में हुआ क्या? जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो नरेंद्र मोदी भारत में वादा किया था कि काले धन को लाएंगे, सबको 15-20 लाख दे देंगे। इसमें कोई झूठ बात नहीं, सबको मिल जाता है, यह भी सही है। 200-200 करोड़ हर गांव को मिल जाएगा, गांव का विकास हो जाएगा। इसमें यह भी गलत बात नहीं है। यह भी होता अगर नरेंद्र मोदी ऐसा करते। नरेंद्र मोदी क्या करते? काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करते, संसद में कानून बना करके, तो दुनिया के सारे बैंकों को जो भारत के चोर ले जाकर के वहां छुपा के रखे हैं, वो भारत को देना पड़ता, और सचमुच भारत विश्व गुरु बन जाता। इसमें कोई दो राय नहीं। भारत कर्ज मुक्त हो जाता। भारत का आज आप देख रहे हैं कि रुपए की कीमत गिरती जा रही है। यह सब कुछ रिवर्स हो जाता, मतलब रुपए की कीमत बढ़ जाती,
1 रुपया इज इक्वल टू $1। आपको यह बात अतिशयोक्ति लगेगी, लेकिन यह सच है। 1 रुपया इज इक्वल टू $1 भी हो जाता, क्योंकि जब कर्ज, जिस देश पर कर्ज नहीं रहता और कर्ज चुकाने भर से कई गुना ज्यादा पैसा भारत के चोर विदेशों में, विदेशी बैंकों में जमा करके रखा है। ज्यादातर वो चोर 80% से ज्यादा गुजराती हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी अपने वादे से मुकर गए, काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित नहीं किया, ऐसे एसआईटी बना करके अंडरग्राउंड करवा दिया और अंडरग्राउंड तरीके से उन काले धन को में हिस्सेदारी ली और उसी हिस्सेदारी से मिले पैसे को विदेशों में दूसरे छद्म, विनोद अडानी जैसे छद्मनामों के जरिए जमा किया और उसी पैसे को लाकर अब भारत को खरीद करके अडानी को सौंप रहे हैं। ये प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट पर नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी उस पैसे का इस्तेमाल भारत में लाने का कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो अमेरिका और चीन जैसे देशों के कहने के कारण ही नरेंद्र मोदी ने काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित नहीं किया और न करवाने की कोशिश भी नहीं की। क्यों? क्योंकि अगर वो काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करवा देते तो सारे दुनिया के बैंकों को वो पैसा तुरंत भारत को बुलाकर देना पड़ता। नियम यही है, कानून यही, अंतर्राष्ट्रीय कानून यही है। ना देना पड़े तो ना देने में फायदा किसका था? अब समझिए, विदेशी बैंकों में जो पैसा भारत के चोर जमा किए थे उसे अमेरिका और चीन जैसे देश ही उठा करके खा चुके हैं, खर्च कर चुके हैं। और अगर भारत में काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित होता तो अमेरिका, चीन या दूसरे देश जो विदेशी बैंकों से कर्ज लिए उन्हें पैसा विदेशी बैंकों में वापस करना पड़ता, तभी वो बैंक भारत को पैसा वापस करते। इससे क्या होता? डॉलर का दाम गिरता या दूसरे जिन देशों में चाइना को भी आर्थिक संकट झेलना पड़ता। अमेरिका तो सबसे बड़ा कर्जदार है दुनिया का, उसको तो सबसे बड़ा आर्थिक संकट झेलना पड़ता। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने यह काम नहीं किया, काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित नहीं की। क्लियर बात है। यहां तक तो सही था, अमेरिका के हितों को ध्यान में रख करके अमेरिका के दबाव में नरेंद्र मोदी ने काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित नहीं किया। अमेरिका को क्या फायदा था? नरेंद्र मोदी अगर उसमें हिस्सा बंटवाते तो वहीं बैंकों में ही रहता, धीरे धीरे लेकर के खर्च करते तो वो एक साथ अमेरिका, चीन या दूसरे कर्जदारों के ऊपर बोझ नहीं पड़ता, एक साथ उन्हें वापस देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए यह खेल खेला गया। अमेरिका के दबाव में काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित नहीं किया गया। भारत में नरेंद्र मोदी ने कोई कोशिश नहीं की, जबकि इसी के नाम पर हम समझते हैं देश में घूम घूम करके दूसरे दलालों के जरिए वोट मंगवाया गया, लोगों को कन्विंस करवाया गया, खुद कन्विंस किया, चड्डी गैंग से कन्विंस करवाया, दूसरे और भगवा दलालों को लगाया इस काम पर कि काला धन, और वही नरेंद्र मोदी ने भी मंच से बात कही थी। क्लियर? मैं समझता हूं आप बड़े आराम से इस बात को समझ चुके होंगे और समझ रहे हैं, क्योंकि बार बार मैं इस तरह की बातें, यही बातें बताता हूं। अब रह गया कि अमेरिका का काम खत्म हो गया। अमेरिका और दबाव डालना चाहता है नरेंद्र मोदी पर, ब्लैकमेल करके अडानी के नाम पर। अमेरिका क्या चाहता है कि नरेंद्र मोदी जो पैसा बैंकों में हिस्सेदारी ली है, भारत के चोरों का जो विदेशों में पैसा जमा है, मान लीजिए यक्स का पैसा विदेशी बैंकों में, भारत का यक्स का पैसा विदेशी बैंकों में 1000 करोड़ जमा था, 500 करोड़ उसके नाम पर रह गया, 500 करोड़ नरेंद्र मोदी ने हिस्सेदारी लेकर के अपने किसी चहेते के नाम ट्रांसफर करवा दिया। उसी पैसे को ला करके भारत में बैंकों के जरिए भारत में लाकर अडानी के कंपनियों में डालकर अडानी देश की सारी संपत्ति खरीदकर अडानी को दे रहे हैं, आगे भी देंगे। यह योजना, इस पर काम कर रहे थे। अब अमेरिका यह चाहता है नरेंद्र मोदी से कि उस पैसे को विड्रॉवल ना करें, उस पैसे का भारत में ले जाकर के इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि उस पैसे को अमेरिका को देना पड़ रहा है उन बैंकों के लिए। मोदी उसको लेकर के खर्च कर रहे हैं अंडरग्राउंड तरीके से, फॉल्स कंपनियों के जरिए, फेक कंपनियों के जरिए, सेल्स कंपनियों के जरिए, फ्रॉड कंपनियों के जरिए भारत में ला करके, भारत को खरीद करके अडानी को देने का जो काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए अमेरिका ने नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाया है कि आप समझौता करो, आप उन पैसों को वहीं रहने दोगे, भारत अंडरग्राउंड तरीके से भी नहीं ले जाओगे। आप समझ गए? अब अंडरग्राउंड तरीके से नरेंद्र मोदी उन काले धन को अगर भारत में ला रहे हैं, तब भी वो पैसा तो देना ही पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए कि किसी स्विस बैंक में पैसा जमा है और उसे अमेरिका खा चुका है, अब अमेरिका को देना पड़ रहा है स्विस बैंक को। स्विस बैंक भारत नरेंद्र मोदी के उस आदमी को दे रहा है, तभी तो वो आदमी अंडरग्राउंड तरीके से भारत में वो पैसा ला करके इन्वेस्ट कर रहा है। और अमेरिका भी यही नहीं चाहता कि
कोई भी सिंगल विड्रॉल जो भी विदेशों में भारत का पैसा काले धन के रूप में जमा है जिन बैंकों में, उसे नरेंद्र मोदी लें और भारत ले जाएं और खर्च करें अंडरग्राउंड तरीके से भी। सामने से तो उसको देना ही पड़ता, कोई दुनिया की कोई अदालत रोक नहीं पाती, तुरंत का तुरंत देना पड़ता। लेकिन नरेंद्र मोदी जैसे भारत को बेचने वाली सोच रखने वाले, मतलब सौदा करने वाली सोच रखने वाले नरेंद्र मोदी का फायदा उठा करके अमेरिका और चीन ने भारत को इस हालत में पहुंचाया। परिणाम स्वरूप वो आज नरेंद्र मोदी को भी ठोकर मार चुका है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका कभी किसी का दोस्त नहीं रहा और कम से कम भारत का तो हमेशा से ही पारंपरिक दुश्मन रहा है अमेरिका और चीन। वो कभी दोस्ती कर ही नहीं सकता किसी से, क्योंकि वो हथियार विक्रेता है। उसे हथियार बेचने के लिए बाजार चाहिए, उस बाजार में वो आतंकवादी भी भेजेगा, हथियार भी भेजेगा, साजो सामान भी भेजेगा, पैसा भी भेजेगा अस्थिर करने के लिए, तभी तो आप हथियार खरीदेंगे या दूसरे देश हथियार खरीदेंगे। भारत की वही हालत है। नरेंद्र मोदी जैसे, कहने का मतलब नरेंद्र मोदी एक सॉफ्ट व्यक्ति थे जिन्हें खरीदा जा सकता था। नरेंद्र मोदी को खरीदा जा सकता था, यह बात अमेरिका और चीन को पता था, इसीलिए नरेंद्र मोदी पर यह दांव अमेरिका और चीन ने लगाया। अब तक जो भी आपके सामने बात आई है वो क्लियर कट है। वही हुआ है जो आज के 10 साल पहले भी, मेरा कोई वीडियो कहीं मिल जाए आप उसको देखिए, यही बात वहीं उस समय से मैं कह रहा हूं जब से नरेंद्र मोदी ने काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति में घोषित करके अंडरग्राउंड करके एसआईटी गठित करके अंडरग्राउंड कर दिया। आपको याद होगा 3 आदमी का नाम बताए थे, तीनों गुजराती थे, नाम छुपाने में इनको भारी पड़ गया। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट को ही लिखकर दे दिया कि अब किसी का नाम नहीं बताएंगे, जो करना है कर लो। नहीं इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सारे के सारे 80% चोर गुजराती हैं, गुजराती माफिया हैं। सारे गुजरातियों की बात यहां नहीं आ रही है, गुजराती माफिया हैं। तो अपने ही भाइयों को जेल कैसे भेजते, बोल रहे थे हम सबको जेल में डालेंगे, सारा पैसा लाएंगे, सबको पैसे देंगे, सबको खर्च होगा, जो ईमानदारी से टैक्स भरते हैं उनको भी दे देंगे। न जाने कितने झूठ जुमले और मक्कारी भरी बातें करके आपको बरगला करके आदमी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा। अब अपने और अडानी को बचाने के लिए भारत का सौदा अमेरिका से कर रहा है। बात आज भी वही खड़ी है मेरे दोस्त। अगर भारत के संसद में आज काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करवा दिया जाए तो अमेरिका, चीन या दूसरे देश घुटने पर आ जाएंगे, क्योंकि भारत के चोरों ने इतना पैसा यहां से लूट कर ले जाकर के विदेशी बैंकों में जमा कर रखा है, वो आज भी है, जिसे भले ही उसके अल्टीमेट ओनर बदल चुके हैं। पहले एक सिंगल गुजराती अगर रहा होगा, मान लीजिए अडानी या अंबानी था, उसके पास उसने जमा कर रखा था, अब वही 2-3 भागों में बंट गया है। नरेंद्र मोदी ने उसमें हिस्सेदारी ले ली है। अडानी अंबानी से क्या लेंगे, उनको तो भर ही रहे हैं, और दूसरे चोर जो गुजराती माफिया जो धन पशु हैं उनको, उनके जरिए। तो मेरे दोस्त ये बात बिल्कुल क्लियर है, नरेंद्र मोदी इतना जलील होने के बाद भी अगर अमेरिका आज गए हैं फिर से जलील होने, तो एकमात्र अडानी को बचाने, अडानी के जरिए ही अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है नरेंद्र मोदी को, और नरेंद्र मोदी आराम से होंगे। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी कमजोरी अडानी है। उन्हें पता है अगर अडानी चाहे अमेरिका हो चाहे भारत जैसे ही गिरफ्त में आया सब कुछ उगल देगा, क्योंकि इनमें दम नहीं होता बर्दाश्त करने की, भाग जाएगा देश छोड़कर। वो आप देख चुके हैं कौन कौन भागा है, कितने भागे हैं, कैसे भागे हैं। फ्रॉड इनकी जग जाहिर है। ठग्स ऑफ गुजरात आप देख रहे हैं, जितने भी फाइनेंशियल, इंस्टीट्यूशनल, वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुए हैं भारत में 80% से भी ज्यादा इन्हीं के भाई बंदों ने किया है। अब इसके बाद बताने के लिए कुछ रह नहीं जाता। रही बात अमेरिका के सामने जाकर जलील होने की, सो मोदी को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक दूसरी बात, आज नरेंद्र मोदी भारत के पूरे सिस्टम यानी भारत के लोकतंत्र का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। भारत के सारे सिस्टम को गोदी बना चुके हैं। मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, सबका सब। आज चुनाव हो रहा है सिर्फ एक ड्रामा, सब कुछ दिखावा। निर्णय वही हो रहा है जो पहले से तय है और जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं। चुनाव आयोग में जो बदलाव किए गए उससे आप समझ सकते हैं। सिर्फ वही नहीं, हर जगह। और नरेंद्र मोदी अब बेलगाम हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी यहां तक कि आरएसएस की महत्वाकांक्षाओं से भी परे हट करके गुजरातवाद को पूरे देश पर थोप दिया है। गुजराती माफियाओं को किंग बनाना चाहते हैं भारत का, गुजराती माफियाओं के हाथों बेचना चाहते हैं, सौंपना चाहते हैं भारत को नरेंद्र मोदी। यही उनका सपना है और यही उनकी कार्यशैली आपके सामने है।
क्लियर। मेरे दोस्त, इसे रोकेगा कौन और कैसे रोक सकता है? क्योंकि चुनाव अब ड्रामे भर के लिए रह गए हैं। मैं नहीं समझता कि जिस तरह जितनी बड़ी और लंबी शायद लड़ाई भारत को अंग्रेजों से लड़नी पड़ी थी भारत को आजाद कराने के लिए, शायद आगे वही लड़ाई भारत को इन माफियाओं से भी मुक्त कराने के लिए लड़नी पड़ेगी। याद रखिए मेरी बात को, वक्त बताएगा, समय आएगा जब आप मुझे और मेरी बातों को याद करेंगे और पछताएंगे। ये 10 सालों से मैं बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी जिस दिन ओथ लिए थे 27 मई 2014 को, उसके दूसरे दिन से मैं जब नरेंद्र मोदी ने काले धन पर एसआईटी बनाया, काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित नहीं करने की कोशिश ही नहीं की, तभी से मैं इन बातों को बारीकी से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता रहा हूं। आप कितना इसको गंभीरता से लेते हैं, कितना समझ पाते हैं, मैं नहीं जानता। मेरे बताने में भी कमी हो सकती है, लेकिन वस्तु स्थिति जो है वो सत्य है। मेरे दोस्त, अब इस समय शेयर मार्केट पूरी तरह से धराशायी होता जा रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर किसी को भरोसा नहीं है। अब दुनिया के देश भी अब नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं करते, भारत के लोग भी भरोसा नहीं कर रहे हैं, भारत के लोग वोट भी नहीं कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को। जबरदस्ती वोट छीन कर ले लेना, सरकार बना लेना, यह अलग बात है। किस तरह से चुनाव हो रहा है? चुनाव तो हो ही नहीं रहा है, सिर्फ ड्रामा किया जा रहा है चुनाव करवाने का।